Welcome everyone. I was getting queries regarding how to make practical files. आप सबको पता है कि 10th में तो एक्सटर्नल्स नहीं आते प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए, बट +2 में एक्सटर्नल्स आते हैं। और अब जो CBSE है वो प्रैक्टिकल्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है। इवन एक्सटर्नल्स को ये गाइडलाइंस दी गई है कि आपने उसी दिन मार्क्स जो है वो लगाना भी है, राइट। अब जो आपका वाइवा वॉस है और जो प्रैक्टिकल की फ़ाइल है दैट कैरीज 5 मार्क्स आउट ऑफ योर प्रैक्टिकल। तो अगर 5 नंबर का आपका प्रैक्टिकल फाइल है तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल प्रेजेंटेबल होना चाहिए। हालांकि वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल फाइल एक एक करके तो नहीं चेक करते, पूरा हर एक्सपेरिमेंट नहीं चेक करते, येट इट शुड बी प्रेजेंटेबल। तो बच्चों की क्वेरीज ये रहते हैं कि मैम राइट साइड क्या लिखना है, लेफ्ट साइड क्या लिखना है। सो लेट्स कम ऑन टू इट। आई हैव स्पेशली कम विद दिस वीडियो। जैसे मेरे पास ये 10th की प्रैक्टिकल फाइल है जिसमें है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब यहाँ पे देखिए ये तो प्राइवेट पब्लिशर का है, तो यहाँ पे मार्जिन ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर आपने शीट्स ले रखी हैं तो देखिएगा यहाँ पे आपने क्या करना है, स्केल लेकर चारों साइड मार्जिन लगाना है। वंस अगेन आई रिपीट, चारों साइड आपने क्या करना है, मार्जिन लगाना है। अब देखिए एम के लिए यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है जहाँ पर आपने एम लिखना है, राइट। एम जो है वो आपका दोनों साइड आएगा, एम ब्लॉक में लिखेंगे आप। और उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर एम लिखने के बाद आप नेक्स्ट जो है वो क्या लिखेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड वाला कॉलम बनाने के बाद आपने यहाँ पे कुछ नहीं, फर्दर जो थियोरी है, प्रोसीड्योर है, वो सारा आपका रूल्ड के ऊपर आएगा, थियोरी एंड प्रोसीड्योर। उसके बाद इफ़ देयर इज़ एनी ऑब्जर्वेशन टेबल, अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन टेबल है तो वो ऑब्जर्वेशन टेबल आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा। जो आपका रिजल्ट है वो दोनों ही साइड आएगा, इस साइड भी आएगा और यहाँ पर इस साइड भी आएगा। ऑब्जर्वेशन टेबल आपने सिर्फ यहाँ बनाना है अलॉन्ग विद ऑब्जर्वेशन टेबल एंड ऑल। अगर आपका यहाँ पे कोई भी डायग्राम है तो वो डायग्राम भी आप बनाएंगे। डायग्राम में आपने याद बेसिकली जो ध्यान रखना है वो क्या है कि डायग्राम ड्रॉ करने के बाद बच्चे यहाँ पर आप लोगों ने किस चीज़ का डायग्राम बनाया है वो लेबल भी करना है। एंड इसके अलावा जो लेबलिंग होगी उस डायग्राम में, जो भी पार्ट्स होंगे उसके, वो सारी की सारी आपकी राइट हैंड साइड होनी चाहिए। आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ एक पेज पे ही करना है, 2-3 पेजेस पे जहाँ तक आपका थियोरी, प्रोसीड्योर और बाकी की चीज़ें रूल शीट पर चल रही हैं, लास्ट पेज पे जहाँ भी रिजल्ट आप इकट्ठे लिख रहे हैं, इस साइड भी रिजल्ट और यहाँ का भी रिजल्ट इकट्ठे आना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट।